मुरादाबाद में 14 वर्षीय दलित बिटिया के साथ हुआ है। पता नहीं कौन-सी मानसिकता के लोग हैं ये। देखिए अब अगर उसको भूख लग रही है, अगर वो अगर कुछ खाना माँगे उसको उसको गाय का मांस दिया, ये कौन-सी मानसिकता के लोग हैं भैया? हैं? उसके हाथ में ओम मना उसको तेज़ाब से जलाया जा रहा है। उसके साथ इतना घिनौनी हरकत की जा रही है। मेरे कहने से तो उसको चौराहे पे ला के फांसी के फंदे में लटका देना चाहिए। कि 4 मुस्लिम युवकों ने की है। एक 14 साल की युवती के साथ युवती क्या नाबालिग लड़की के साथ और उसको 2 महीने तक अपहरण करके उसका बलात्कार करते रहे हैं, बर्बरता करते रहे हैं उसके साथ और जब खाना भूख माँगती थी, प्यास लगती थी उसको, तो उसको गाय का मांस खिलाते थे। इतनी निर्दयता की है इन चारों ने। पहले अपने राहुल गांधी को याद करिए, वो तो एक बहुत बड़े दलित नेता हैं, जो केवल मुस्लिमों के लिए दौड़ते हैं और जहाँ हिंदू का नाम आता है, तो पीछे हट जाते हैं। शेखर भी तो है, वो भी तो गया था दिल्ली में मुस्लिमों के उसमें जूते मार के भगाया गया, लेकिन है वो दलित नेता। तो दलित नेता सब ऐसे ही हैं, केवल मुस्लिमों का वोट मिल जाए, क्योंकि इन लोगों के साथ बस ये है कि ये वोट बैंक हैं और कुछ नहीं है नेताओं के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनके मन में आज से नहीं, मुगल शासकों के समय से हिंदुओं के प्रति जो है नफरत के भाव हैं और वो भाव जो है इनके मदरसे में और इनके समाज में इनको और भड़काया जाता है। बचपन से यही सिखाया जाता है कि हिंदुओं से नफरत करो, वही नफरत का असर जो है हमेशा आपको देखने को मिलता है। अब ये तो जबरदस्ती किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करना है। ऐसे लोगों को कोई अपने देश में कोई संरक्षण देने नहीं चाहिए। जो हमारे हिंदुस्तान में रह करके हमारे हिंदुओं के खिलाफ ये जो है वो भड़कावे है, उसको गलत उसके साथ व्यवहार करे, ऐसे लोगों को सही रहने का कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों, आज हम बेहद दुखद और एक गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपने भी शायद सुना होगा, मुरादाबाद में एक 14 साल की नाबालिग दलित हिंदू बच्ची का 2 माह तक जो है शोषण किया गया। सिर्फ शोषण ही नहीं, बल्कि उसके हाथ में बने हुए ओम के टैटू को तेजाब डाल करके जला दिया गया। इतना ही नहीं, जब दरिंदों का इतने से भी मन नहीं भरा, तो बताया जा रहा है कि जब खाने के लिए वो बच्ची खाना मांगती थी तो उसको गाय का मांस खाने के लिए दिया जाता था। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। चलिए लोगों के बीच चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो इस घटना के बारे में क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या सोचते हैं। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सर प्रशांत मिश्रा। प्रशांत जी, मुरादाबाद वाली घटना आपने भी सुनी होगी, क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद घटना है। दुखद क्या मतलब बहुत ही नरसंहार कर देने वाली ये घटना है, जो कि 4 मुस्लिम युवकों ने की है। एक 14 साल की युवती के साथ युवती क्या नाबालिग लड़की के साथ और उसको 2 महीने तक अपहरण करके उसका बलात्कार करते रहे हैं, बर्बरता करते रहे हैं उसके साथ और जब खाना भूख मांगती थी, प्यास लगती थी उसको, तो उसको गाय का मांस खिलाते थे। इतनी निर्दयता की है इन चारों ने, जिसमें कि 2 पकड़े भी गए हैं और वो हिंदू दलित महिला थी, नाबालिग थी, जिसके हाथ में ओम का निशान था। ओम का निशान उन्होंने तेजाब डाल के हटाया है। इन द सेंस उनका सीधे-सीधे यही टारगेट है कि इस धर्म से हेट करते हैं ये लोग। हिंदू धर्म से बहुत ही क्रूरता भरा व्यवहार करते नेता होते हैं। वो सिर्फ अपना वोट बैंक समझते हैं इन दलितों को। अगर इनको इतनी वो है दलितों से, तो ये उठ के सवाल क्यों नहीं करते हैं आके? कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये सरकार में जो भी मुख्यमंत्री हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएँ। जिस हिसाब से उन्होंने अतीक अहमद, बोल सकते हैं ना ये अतीक अहमद और भी एक बड़े-बड़े गुंडे हैं, उनके साथ जो किया है वैसा ही करना चाहिए इनको इन चारों के साथ। सर क्या नाम है आपका? सुशील कुमार मिश्रा। सुशील जी, ये बताइए कि मुरादाबाद वाली घटना के बारे में आपने भी सुना होगा। देखिए, ये तो बड़ी एक शर्मनाक घटना है कि एक छोटी बच्ची है, दलित भी है और उसके साथ इस तरह से जो दरिंदगी की गई है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, क्योंकि उन्होंने और बड़े-बड़े माफियाओं को भी सजा दी है। तो फिर ये तो एक बहुत ही बड़ा जघन्य कांड है। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो देने की कृपा करें। सर क्या नाम है आपका? नंद किशोर शर्मा। आपने सुना होगा घटना के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली चीज तो यह है कि इनके मन में आज से नहीं, मुगल शासकों के समय से हिंदुओं के प्रति जो है नफरत के भाव है और वो भाव जो है इनके मदरसे में और इनके समाज में इनको और भड़काया जाता है। बचपन से यही सिखाया जाता है कि हिंदुओं से नफरत करो,
वही नफरत का असर जो है हमेशा आपको देखने को मिलता है कि ये हिंदुओं के साथ जो है अत्याचार करते हैं। आज ही मेरठ में जो है इन्होंने मस्जिद से पथराव किया है, एक दुकान खुल रही थी गैराज हिंदू का, उस पर पथराव हुआ है। तो ये इनके मन में तो इतनी नफरत भरी है कि ये हिंदू को केवल उसी समय तक हिंदू को चाहते हैं जब तक कि इनका काम चलता है। जिस समय संख्या बल में ये हिंदुओं से ज्यादा हो जाते हैं, ये हिंदुओं के प्रति अपना व्यवहार बदल देते हैं। इसका नमूना जो है कश्मीर हिंदू देख चुका है। ऐसा ही ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ ये हो रहे हैं। आज केरल में इन्होंने एक अपना अलग गांव बसा लिया है, जिसमें इस्लामिक स्टेट कहते हैं उसको। वहाँ की सरकार भी इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है। हम तो कहते हैं यहाँ पे जो है योगी जी हैं, तो योगी जी आज इतना अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग दबे हुए हैं, तब भी ये लोग इतना आगे बढ़ बढ़ के कार्य कुछ ना कुछ गलत कर ही देते हैं। लेकिन इसके लिए अब योगी जी से यही कहा जा सकता है कि इनको जो है कानून के हिसाब से तो बहुत स्लो चलता है कानून, क्योंकि निर्भया कांड में देख ही चुके हैं कि कितनी मुश्किल से सजा भी दिलवाई गई इन लोगों को फांसी की। अब इसमें भी देखिएगा थोड़े दिन लोग याद करते हैं, इसके आप भूल जाएंगे। क्या मांग करते हैं आप, किस तरह की सजा की मांग करते हैं? इसमें तो हमें ऐसी कोर्ट होनी चाहिए, फास्ट कोर्ट, तुरंत सजा दे और उसका तुरंत पालन। नाबालिग पास्को का मामला है, क्योंकि इसलिए फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट में ही चलेगा। लेकिन उसमें जो सजा होती है उसके लिए भी तो फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट लागू होता है ना, तुरंत तो सजा हो नहीं सकती है। आप नहीं, 3 महीने में सजा हो जाएगी। और लेकिन उसको अमल नहीं कर सकते ना। अमल का मतलब कि आपने 3 महीने के अंदर उसको फांसी भी लटका दिया, वो तो नहीं कर सकते। इन्हीं के सऊदी में जो है कानून है, इस्लाम में कानून है कि आप अगर गला काटोगे तो आपका भी गला कटेगा, और तुरंत कटता है टाइम। लेकिन यहाँ का कानून जो है पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति पर याचिका, तो इस तरह से मामला टलते टलते बहुत टाइम हो जाता है। इसलिए कानून का डर तो जो है ये करने वाले को नहीं रहता है। तो एक समाज के प्रति नफरत है, वो उजागर हो गई, और कोई दिक्कत नहीं। वो तो इनके मन में घृणा इतनी भरी है कि वो आपको किसी हाल में जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, खुद को दलितों का नेता कहने वाले आज गायब दिख रहे हैं। वो तो सबसे पहले अपने राहुल गांधी को याद करिए। वो तो एक बहुत बड़े दलित नेता हैं जो केवल मुस्लिमों के लिए दौड़ते हैं, और जहाँ हिंदू का नाम आता है तो पीछे हट जाते हैं। और भी यूपी में भी तमाम दलित अरे वो नेता एक चंद्रशेखर भी तो है, वो भी तो गया था दिल्ली में, मुस्लिमों के उसमें जूते मार के भगाया गया, लेकिन है वो दलित नेता। तो दलित नेता सब ऐसे ही हैं, केवल मुस्लिमों का वोट मिल जाए, क्योंकि इन लोगों के साथ बस ये है कि ये वोट बैंक हैं और कुछ नहीं है नेताओं के लिए। क्या ये अपनी कम्युनिटी के लिए भी नहीं है क्या? नहीं, ये किसी के लिए नहीं, ये किसी के सगे नहीं है। आज ये है, कल मुसीबत पड़ेगी, सब भाग जाएंगे, आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। चूहा सबसे जो होता है ना, कहते हैं ना, एक कहावत होती है, जब जहाज डूबता चूहे सबसे पहले भागते हैं, तो ये उनमें से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। किस तरीके की सजा की मांग करते हैं आप? मैं सीधा फांसी की सजा, और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। सरकार से एक दरखास्त देना चाहता हूँ कि इनको फांसी की सजा दी जाए। ऐसे गंदा काम करने वालों को सीधा फांसी। काफी व्यथित लग रहा है आप, काफी दुखी लग रहा है। जी जी, ऐसे हमारे हिंदू में कभी हम लोगों ने या अन्य व्यक्तियों ने कभी ऐसा कर्म गंदा काम कभी नहीं किया। जैसे मुसलमान हर 2-3 महीने में एक कहानी बनती ही रहती है, इनको खाली फांसी चाहिए, फांसी दी जाए। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी, क्या मानना है आपका? आप किस तरीके की सजा की मांग करते हैं, और इस घटना के बारे में क्या कुछ आप अपने? देखिए, जैसा ये मुरादाबाद में 14 वर्षीय दलित बिटिया के साथ हुआ है, पता नहीं कौन सी मानसिकता के लोग हैं ये। देखिए, वो अगर उसको भूख लग रही है, वो अगर कुछ खाना मांगे उसको गाय का मांस दिया, ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं भैया? हैं, उसके हाथ में ओम अनाज को तेजाब से जलाया जा रहा है, उसके साथ इतना घिनौनी हरकत की जा रही है। मेरे कहने से तो उसको चौराहे पे ला के फांसी के फंदे में लटका देना चाहिए। आपको लगता है न्याय मिलेगा, उचित न्याय? देखिए, मुझे तो योगी सरकार से पूरी उम्मीद है कि उचित न्याय मिलेगा और उसको फांसी सजा होगी, ये 100% होगी। मुझे योगी पर विश्वास है। अच्छा, ये बताइए, खुद को दलित का हिमायती बताने वाले आज जो है नदारद है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, इनका काम है सिर्फ राजनीति करिए। ये किस तरीके की राजनीति है कि जिस कम्युनिटी के आप नेता बनते हो या नेता बनने का दिखावा करते हो, हिमायती बनने का दिखावा करते हो, और उनके साथ ही नहीं आप खड़े हो रहे हो? नहीं खड़े होते हैं, ये सिर्फ राजनीति करते हैं, बस उनके नेता बनना चाहते हैं कि मैं दलितों का नेता हूँ, और कभी कोई काम पड़ता है तो पीछे नजर ही नहीं आएंगे, आपको नेता गायब हो जाएंगे। तो ये हमारे साथ तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रखी। फिलहाल
आप इस घटना पर ये जो आरोपी हैं इनके लिए किस तरीके की सजा की मांग करते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि इस नाबालिग दलित बच्ची के साथ में न्याय होना चाहिए, आरोपियों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, तो कृपया करके जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो जो है सरकार तक पहुंचे और उस नाबालिग दलित हिंदू बच्ची को न्याय मिल सके। धन्यवाद।